आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट मेजरमेंट्स का दूसरा 2.4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुना में त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट। इसके पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, योग में और अंतर में हम लोगों ने इसे पढ़ा था। मान लिया जाए दो भौतिक राशि है ए और बी, जिस तरह से हम लोगों ने योग में लिया था इसी तरह से इसमें भी लेंगे। उन्हें गुना करने पर z = a × b प्राप्त होता है। a के मापन में a डैश त्रुटि एवं b के मापन में b डैश त्रुटि होता है एवं इन्हें गुना करने पर z डैश त्रुटि प्राप्त होता है। तो जैसा कि हम लोग इसके पहले किए थे, हम z = a × b है और z प्लस माइनस डेल जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी होगा। ठीक है। अब जैसे कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो a से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a × b होगा, a से b को डेल b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू डेल b होगा और ये प्लस माइनस होगा। फिर डेल a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस b डेल a होगा और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डेल a इंटू डेल b। आप जानते हो कि यहाँ डेल a एवं डेल बी बहुत छोटी राशि है। अतः डेल a इंटू डेल बी और भी छोटा होगा। अतः हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, मान लेंगे बहुत छोटी राशि है। तो हमको प्राप्त होगा z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस माइनस a डेल बी प्लस माइनस b डेल। अब z इक्वल्स टू है इक्वेशन 1 से z इक्वल्स टू a इंटू बी, सो z डिवाइडेड बाय z प्लस माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z इक्वल्स टू a इंटू b डिवाइडेड बाय a इंटू b। हम किसी भी नंबर को दोनों तरफ गुना या भाग कर सकते हैं। प्लस माइनस a डेल b बाय a b प्लस माइनस b डेल a इंटू a b। सभी से तरफ हमने z या a b से डिवाइड कर दिया, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, a से ये कट गया और b से b कट गया। हमको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b प्लस माइनस डेल a अपॉन a। अब इधर लेके आएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो डेल z अपॉन z इक्वल्स टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b, जो कि हम कह सकते हैं कि गुना में भी जो त्रुटि होता है वो दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। कुल त्रुटि टोटल एरर बराबर इक्वल्स टू पहली संख्या के मापन
में त्रुटि धन दूसरी संख्या के मापन हमने क्या देखा अभी तक? 3 चीज में देखा। योग में डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी, अंतर में डेल जेड बराबर बी डेल ए प्लस डेल बी, और गुना में भी डेल जेड अपॉन जेड बराबर डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। तो ये तीनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहने चाहिए। तीनों सूत्र आपको याद रहने चाहिए। इसके ऊपर आंतरिक प्रश्न भी बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जो बहुत सरल होते हैं। उसको हम लोग जब न्यूमेरिकल्स हल कराएंगे तो उस समय देखेंगे। अब 2 और बचे हुआ है। पहला जो है, एक है भाग में और दूसरा घातांक में, इन डिवीजन एंड इन पावर। ये दोनों क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए 2 भौतिक राशि ए और बी है, उन्हें ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब जो है भाग देने में त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। मान लिया 2 भौतिक राशि ए और बी है, उन्हें भाग करने पर z इक्वल्स टू a अपॉन b प्राप्त होता है। a के मापन में डेल a की त्रुटि और b के मापन में डेल b की त्रुटि होता है। उन्हें गुना करने पर डेल j त्रुटि प्राप्त होता है। तो z इक्वल्स टू a अपॉन b। अब जैसा कि इसके पहले भी हम लोग किए थे, z प्लस माइनस डेल जेड इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस डेल b। ये आप लोगों को समझने में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से ऊपर से a कॉमन ले लेंगे। तो a कॉमन लेने से a है तो 1 बच गया, प्लस माइनस ये डेल a अपॉन a हो जाएगा। इसी तरह से नीचे से हम लोग ने क्या किया, b कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। मैं समझता हूँ इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए a अपॉन b, इसको ऐसे रहने देंगे और हम लोग 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a और इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ये माइनस, कोई भी चीज जान रहे हैं कि 1 अपॉन n इक्वल्स टू n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब जैसे कि आप जान रहे हैं a प्लस a अपॉन b बराबर समीकरण 1 से z है, तो हम इसको नीचे ले आते हैं। तो z
अपॉन जेड प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अब इसके आगे बहुत सरल है, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और यहां पे ध्यान देना है आपको, ये हो जाएगा 1 माइनस डेल बी अपॉन बी। इसको कहते हैं द्विपद के प्रमेय से। यहां पे आप लिख देंगे, आपने अभी बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे वो बाइनोमियल थ्योरम को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, और जो बायो वाले स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप उसमें जो है आप ये रखिए, ध्यान रखिए कि कहीं पे भी दीपक का प्रमेय कहता है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर, अगर माइनस एन हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। ये है दीपक के प्रमेय के अनुसार ये फार्मूला है, जहां एक छोटी राशि है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी का उपयोग करने से हमको यहाँ पे ये प्राप्त हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी। जैसा कि आप जान रहे हैं डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी इंटू बी बहुत छोटी राशि है, इसलिए नगण्य है, यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, बहुत छोटी राशि होने के कारण ये नगण्य है। इससे हम उसको छोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। ये 1 से 1 कट जाएगा तो प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। जैसा कि आप जान रहे हो, पूर्व में भी घटाने में हम लोगों ने किया था कि ऐसी अगर राशि रहती है तो अधिकतम संभव त्रुटि क्या होगा, इसके 4 मान होंगे। अधिकतम संभव त्रुटि होगा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन, अर्थात इसमें भी हमें क्या प्राप्त होता है, भाग में भी हमें क्या प्राप्त होता है कि दो संख्याओं का भागफल भी जो होगा वो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी अर्थात योगफल के ही बराबर। तो हमने देख लिया जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में, in addition, subtraction, multiplication and division. In all the 4 cases, what will happen? We have to add the total error. Error in one A and error in B. So it is very simple. It is very simple to be remembered. Okay. Now the last. The last one is, last है वो है घात में। घात में त्रुटि, अगर एक संख्या है
z equals to a to the power n. That there is a number z equals to a to the power n. अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें कितनी त्रुटि होगी ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a अपॉन n करेंगे। a प्लस माइनस डेल a अपॉन a। अगर हम इसमें से a टू द पावर n कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a टू द पावर n। ये हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे a टू द पावर n बराबर है z। इक्वेशन 1 से a टू द पावर n बराबर है z। सो z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a टू द पावर n बाई a to the power n equals to z 1 plus minus del a upon a to the power n. It is divided by z. दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो z upon z plus minus del z upon z equals to 1 plus minus del a upon a to the power n. इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, दीपक का प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो दीपक के प्रमेय का उपयोग करने पर क्या प्राप्त होगा, ये तो हो गया 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एन डेल ए अपॉन ए। हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन था तो माइनस हुआ, अगर ये प्लस एन होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस एन होगा। हम यहाँ पे इस फार्मूले को भी लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर प्लस एन होगा तो ये 1 प्लस एन एक्स होगा। ये दीपक का प्रमेय को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसका उपयोग बहुत जगह होगा। तो अब इस माइनस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस माइनस कर 1 प्लस माइनस कट के हट जाएगा, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू एन डेल ए अपॉन ए। ये जो है फॉर्मूला प्राप्त होगा और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कई जगह इसका उपयोग। इसको अगर हम जनरल फार्मूला के लिखेंगे तो क्या होगा, मान लिया जाए एक नंबर z है, z इक्वल्स टू a टू द पावर p प्लस b टू द पावर q प्लस c टू द पावर r। तो हम इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, डेल z अपॉन z इक्वल्स टू p डेल a अपॉन a प्लस q डेल b अपॉन b प्लस r डेल c अपॉन c। ऐसे आप लोगों को ये फार्मूला कठिन लग रहा होगा लेकिन जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे, अंकित प्रश्न आएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही सरल होता है। ये बहुत ही आसान होता है, बहुत आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। मैं इस चैप्टर के लास्ट में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी कुछ हल करवाऊंगा, उस समय आप देखेंगे कि इनके प्रश्न जो है कितनी आसानी से हल हो जाता है। तो यहाँ तक पढ़ने से हमारा जो त्रुटि था, त्रुटि वाली जो एरर वाला जो पोर्शन था वो समाप्त हो गया। इसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है बीमा है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला, यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग उसी प्रश्न को करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा क्योंकि आप लोग 10वीं के बाद पहली बार 11वीं में आए हैं और इस टाइप के डेरिवेशंस जो है व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं, जो कि नेचुरली आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगेगा। इस चैप्टर में मेरे समझ से यही पोर्शन सबसे कठिन भी है। तो इसको 2 बार 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और लिख के देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और उसके पश्चात आप इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी जरूर जो है आप
लिंक दे दूंगा, आप उसको लिंक को खोल करके आप उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू। मुझे आशा है कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपका पहला और दूसरा चैप्टर जो है अच्छे से चल रहा होगा। आप मेरे अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जो है ये मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जो चैप्टर्स हैं, जो पाठ है, उसको उनको फायदा मिल सके। थैंक यू।